हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर। सुपरवाइजर के मॉडल आंसर जारी हो गए हैं। खुली भर्ती का हमने डाला था, अभी परिसीमित की बारी है। परिसीमित के लिए भी डाल देते हैं। लोग जो है पूछ रहे हैं परिसीमित का क्या क्या आंसर लिया है। बिल्कुल हम इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना है, शेयर करना है अपने दोस्तों में। बिल्कुल आप जो है अपना मार्क्स भी यहाँ पे काउंट करके बता दीजिएगा आपका कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। अगर आप राइट आंसर करते हैं आपको मिलेंगे 2 नंबर। अगर आप रॉन्ग करते हैं तो आपको 0.50 नंबर जो है ये माइनस हो जाएंगे, इसको ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज, जो आज हम पेपर लिए हैं वो है सेट डी का पेपर, परंतु सारे सेट में सेम भी क्वेश्चन होते हैं, बस सीक्वेंस अंतर रहता है। तो सीक्वेंस के हिसाब से मिलाने के लिए आप टेलीग्राम में देख लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन के हिसाब से मैं चर्चा कर देती हूँ, कहाँ पे दावा पत्ती लगेगी यहाँ पे भी मैं बात को बता दूंगी आप लोग को। तो अभी जो है पार्ट 1 से शुरू करते हैं। महिला एवं बाल विकास की जो विभाग की योजनाएं हैं और कार्यक्रम, वो पहला पार्ट था। इसमें क्या है, अपना पहला पार्ट है, ये कुछ ज्यादा पोर्शन रखता है। बाकी धीरे 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 उनका जो पोर्शन है वो कम हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन था, विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ये आया था, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रही हूँ, मैं मेन चीजों को पढ़ दूंगी। आंसर इसका विटामिन बी 1 लिया है, सही है। जहाँ पे गलत होगा मैं बिल्कुल बताऊंगी। जल्दी जल्दी करते हैं इसको। स्कर्वी वाला था जिसमें किसकी कमी से होता है, तो सी, विटामिन सी सही लिया हुआ है। थर्ड वाला था मरस्मस रोग का लक्षण, इसमें से काफी ज्यादा डाउटफुल था। आंसर व्यापम ने सूजन लिया है, पर सूजन जो है मतलब लक्षण नहीं है ऐसा लिया है, पर सूजन भी मरस्मस रोग के लक्षण होते हैं। पर बाकी चीजों के लिए अगर जो है व्यापम ने ये जो है इस आंसर को लिया है सूजन वाला, तो अब इसी को मान्य मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे जो रोग वाले हैं यहाँ पे मिलते भी नहीं है। क्वेश्चन बहुत प्रॉब्लम होते हैं इसमें खोजने में जिनमें, तो लक्षण वगैरह में इसको सूजन को लिया है कि ये आएगा जो नहीं होते करके। प्रोटीन की कमी से होता है, तो प्रोटीन की कमी हर किसी को पता है कौन सा रोग होता है, क्वाशरियोर का सही लिया है। 0 से 6 वर्ष के सभी बच्चों में विकास और लर्निंग आउटकम बढ़ाने के उद्देश्य से इस योजना का प्रारंभ किया गया। तो आपको पता होगा एक ही योजना है जो है आपका इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, यानी कि आपका एकीकृत बाल विकास परियोजना, जहाँ पे आपको ये स्कूल वगैरह सारी एजुकेशन दिया जाता है, तो यहाँ पे होगा। उसके बाद आपका जो है 6वां नंबर का क्वेश्चन है, 5वां का डी था, 6वें का देखते हैं। तो 6वें में था टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम अधिनियमित हुआ। इसका आंसर ये वाला लिया है, यानी कि रनिंग रनिंग वाला जो ईयर है उसको लिया था। गणतंत्र के मतलब भारत के गणराज्य के जो है 56वें वर्ष में अधिनियम अधिनियमित हुआ था, तो इसको 56वां वर्ष को लिया हुआ है आंसर। ये व्यापक में लिया है, देख लीजिएगा इसको, आपको अधिनियम में मिल जाएगा कि कौन सा वर्ष दिया है। रनिंग ईयर को लिया है, 56 का डी लिया है। 6वें का डी लिया है। 7वें के आते हैं, चोरी प्रताड़ना निवारण अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध होंगे। समस्त अपराध जो दंडनीय होंगे वो कैसे होंगे, तो इसका आंसर सी लिया है, संज्ञेय और अजमानती। पूरे धाराओं में ये लिखा हुआ रहता है, आप धारा पढ़े तो आपको वहां पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी चीजें धाराओं से रिलेटेड है, अगर आप दावापत्ती करना हो धारा से करेंगे। जो प्रशासनिक प्रतिवेदन, आर्थिक समीक्षा या विभागीय बुक से किया जा सकता है, उसको आप विभागीय बुक से कर सकते हैं। तो ये सारे ऑथेंटिक सोर्स होते हैं। घरेलू हिंसा विस्तृत का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत घरेलू हिंसा में क्या आता है, तो सारी चीजें, चाहे शारीरिक दुर्व्यवहार हो, यौन दुर्व्यवहार हो, आर्थिक दुर्व्यवहार, सारी चीजों को जो है घरेलू हिंसा माना जाता है। उपरोक्त सभी आंसर लिया है डी। 9वें का लिया है, बालकों के अधिकार को संरक्षण करने सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बालकों के लिए कौन सा अंगीकार किया था, एक चार्टर था। ये चार्टर है राष्ट्रीय बालक चार्टर 2003। इसको आपको मिल जाएगा, बालकों के लिए जो नियम कानून है वहां पे भी मिल जाएगा आपको, बाल संरक्षण अधिनियम वाला जो था वहां पे भी। तो 9 का ए आंसर सही लिया है। 10वें नंबर का क्वेश्चन है, बालक अधिकार संरक्षण 2005 का उद्देश्य क्या है। तो बालक अधिकार में आयोगों का भी गठन है, न्यायालयों का भी गठन है, उसके अलावा आनुषंगिक विषयों पर भी उपबंध है। तो 10वें का आंसर डी बिल्कुल सही लिया है। उपरोक्त तो सभी आंसर जो है लिया हुआ है। 11वें नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं जल्दी से। नियोसिन के संबंध में दिया है, तो मैंने बताया भी था, नियोसिन जो है चमड़ी से रिलेटेड रहता है और मूंगफली मांस ज्यादा इसमें मिलता है। तो आंसर बिल्कुल सही लिया है, 11वां का ए, ये सही लिया है आंसर। उसके बाद जो है एक आध दो क्वेश्चन ही ऐसे हैं जिसमें सीक्वेंस अलग हुआ है, जो हमने संभावित जारी किया था। और जैसे दावा पत्ती वाले क्वेश्चन है तो उसको भी मैं बता दूंगी। बाकी जो चीजें जो हमने छोड़ के रखी उसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ याद रखें, जैसे कई जगह आपने मॉडल आंसर देख के कमेंट करते हैं आप लोग, ये इसमें अलग बता रहे हैं, उसमें अलग बता रहे हैं, दूसरे अलग बता रहे हैं। जहां से हमको मिल पाता है, जितने अच्छे सोर्स से मिल पाता है, हम उसके हिसाब से देते हैं। तो अगर कोई और इंसान देता है तो फिर वो व्यूज कमाने के लिए देता है, ऐसा है। अगर किसी इंसान ने एकदम जल्दबाजी में डाल दिया, चेक भी नहीं किया, तो अलग बात है उनका।
पूरा चेक करने में टाइम जाता है, तो थोड़ा टाइम हमारा जो आंसर है उसका आने में लगता है। फिलहाल के लिए कल जो है हमने खुली भर्ती का डाल दिया, खुली भर्ती वाले लोग देख लीजिए, परिसीमित यानी कि कार्यकर्ता वर्ग के लोग के लिए है। सेट डी का है, बाकी सेट में भी सेम क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को मिला लीजिएगा। बाकी आप टेलीग्राम में डला हुआ है बिल्कुल सारे जो मॉडल आंसर है, वहां से बिल्कुल आप चेक कर लीजिएगा, तो आपका काम बन जाएगा। वहां पे आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं होगी। अभी तक आपने जो है उसमें अगर होंगे तो आपको मिल जाएगा। 12वीं का जो आंसर है वो बी लिया हुआ है, किशोरी बालिकाओं के आदर्श वजन के संबंध में ये वाला चीजों को लिया हुआ है, आंसर को बी को लिया हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। और एक चीज और याद रखिएगा, अगर बाकी परीक्षाओं के भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी कुछ स्टडी मटेरियल आ सकते हैं, तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन करके रखना है। तो जो है वो शेड्यूल के हिसाब से रहेगा। हमारी ऑनलाइन बैचेस भी चल रही है, क्योंकि तो ऑनलाइन बैच में अगर जुड़ना हो तो आप जुड़ सकते हैं, टीचमेंट का लिंक आपको मिल जाएगा। और बिल्कुल वहाँ डेमो चल रहे हैं। आज से मेरा छत्तीसगढ़ का क्लास होगा, कल मेरा क्लास तो नहीं हुआ था, मतलब आज 3 मार्च है, तो 3 मार्च से मेरा छत्तीसगढ़ का क्लास 10 तारीख तक लगेगा। सर का मैथ्स का क्लास रहेगा। आप 10 तारीख तक डिसाइड करके जो है आप लोग को बता दीजिएगा, आपको करना है नहीं करना है, क्या है आपका, पूरी चीजें आपको मिल जाएगी। चलिए मृत्यु दर के संबंध में बात करते हैं। 13वें नंबर का जो क्वेश्चन है, 13वें नंबर के क्वेश्चन में आंसर लिया है बी, भारत में 113 और जो है राज्य में 159 मात्र, तो मृत्यु दर बिल्कुल सही है। आते हैं तो यहाँ कूट वाले क्वेश्चन थे जिसको सुमेलित करना था। एक कूट वाले क्वेश्चन के बारे में बताया भी था मैंने, एक आध दो भी आपको पता हो तो आप बना सकते हो। तो आंसर इसका कूट वाले क्वेश्चन का जो है 14 का सी लिया है, जो कि बिल्कुल सही है। विटामिन ई बांझपन के लिए, विटामिन के कमजोर हड्डी, विटामिन सी दांतों से रिलेटेड रहता है, विटामिन ए आंखों से रिलेटेड रहता है, बिल्कुल सही आंसर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां मातृत्व वंदना योजना को पूछा था। इसमें वैसे तो सारी चीजें हैं, पर ये 6 माह के स्तनपान कराने के लिए प्रोत्साहित करना ऐसा लिखा तो नहीं गया है, पर जिस तरीके से वो सुविधा देता है 6 माह तक स्तनपान कराने की सुविधा तो पूरी मिलती ही है। तो इसमें उद्देश्य क्या नहीं है पूछा था, तो इसने उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर लिया है, तो भी ध्यान रखिएगा, डी आंसर को लिया है। उसके बाद 16वें नंबर का क्वेश्चन पे आते हैं। 16वें नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक को छोड़कर पोषक तत्व में नहीं पाए जाते। तो प्लाज्मा है जो पोषक तत्व में नहीं आते, बाकी पोषक तत्व है। लार में पाए जाने वाला जो अमाइलेज है द्वारा कार्बोहाइड्रेट का विश्लेषण किस रूप में होता है, 17वें नंबर का क्वेश्चन था। 17वें नंबर का क्वेश्चन आंसर जो है साधारण शुगर यानी कि चीनी को लिया हुआ है। 18वें नंबर का क्वेश्चन था कि कौन सा एक जो है पोषक तत्व नहीं है, क्वेश्चन रिपीटेड था, रिपीटेड मतलब आपका खुली भर्ती में भी सेम था, उसमें भी फाइबर यानी कि रेशे को आंसर लिया है, तो 18 का सी आंसर सही होगा। 19 का बी सही होगा, क्योंकि एक के अतिरिक्त हड्डियों को मजबूत करने के लिए जरूरी है, तो सारी चीजें हड्डियों के लिए जरूरी है, थायमिन को छोड़ के, थायमिन अलग कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम चलते हैं 20वें नंबर का क्वेश्चन, भोजन में कितनी ऊर्जा है कैसे दर्शाएंगे। तो भोजन की ऊर्जा को दर्शाया जाता है कैलोरी से, कैलोरी से ही मापा जाता है, तो 20 का बी सही लिया है आंसर। 21 में आते हैं, संस्कार अभियान से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसमें पूछा गया था संस्कार अभियान का उद्देश्य है, तो ये सारे चीजें जो है जो सर्वांगीण विकास वाला हो, शाला पूर्व शिक्षा हो, आंगनबाड़ी केंद्र को, उन्होंने सभी आते हैं। तो 21 का जो डी आंसर है वो बिल्कुल सही लिया गया है। उसके बाद सैनिटरी नैपकिन से रिलेटेड क्वेश्चन था, नो डाउट इसमें सुचिता योजना आएगा, तो 22 का ए लिया है। पूरा नहीं पढ़ा है मैंने, सैनिटरी नैपकिन बोल दिया तो समझ लीजिए। 23 का किशोरी बालिकाओं के वजन और हीमोग्लोबिन के लिए था। तो वजन त्योहार जो होता है वो इसलिए किया जाता था कि किशोरी बालिकाओं का क्या लिया जाए, वजन ले लिया जाए, हीमोग्लोबिन वगैरह चेक किया जाए, तो इसमें वजन त्योहार सही आएगा। 23 का क्या आएगा आपका सी। 24 का आंसर ए लिया हुआ है, 1 अप्रैल 2014 आपको पता होगा, 18 वर्ष के होने के बाद 1 लाख रुपए किसमें मिलता है, तो नोनी सुरक्षा योजना में। 24 का ए सही आंसर है। 25वें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 25वें नंबर का जो क्वेश्चन है क्या पूछ रहे हैं, घरेलू हिंसा में जो पीड़ित महिलाएं हैं उनको विधिक सलाह, चिकित्सा परामर्श, आश्रय ये सभी उपलब्ध कराने का प्रावधान है। तो इस योजना के बाद ही हमारे यहाँ एक योजना आई जिसका नाम था नवा बिहान योजना। ये नवा बिहान योजना क्या थी, इसी से रिलेटेड थी, जिसमें ऐसा जो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं हैं उनके लिए प्रयास किया जा सकता। तो आंसर डी बिल्कुल सही लिया हुआ है। पसंद आ रहा होगा तो लाइक करते चलेंगे। उसके बाद इसी में सखी वन स्टॉप सेंटर जो भी घरेलू हिंसा वगैरह से रिलेटेड ही रहता है, इसके बारे में पूछा था कि कौन सा ग्रुप लागू नहीं होता। तो सारी चीजों को आपको पढ़ना था। इसमें मैंने आपको एक बताया था कि आप एक पॉइंट को जो है लेकर यहाँ पे अलग निकाल सकते हैं, जो नहीं होगा वो था वित्तीय सहायता। वित्तीय सहायता की बात नहीं करता। हाँ ये है कि अगर उसको कोई नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई की बात करता है, पर वो किससे कौन करेगा उसको, जो बंदा किया रहेगा उसके साथ दुर्व्यवहार उसको, लेकिन वित्तीय सहायता अलग से नहीं देता है। तो 26 का सी बिल्कुल सही आंसर लिया है, जो शामिल नहीं होगा। आते हैं 27, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए है।
ये क्वेश्चन पूछा गया था, 27वें नंबर का आंसर बी लिया गया है, जो बिल्कुल सही है। 100 जिलों से शुरू किया गया था 2015 में, और रायगढ़ उस समय मल्टी जो सेक्टरल हस्तक्षेप जिला इसमें शामिल हुआ था। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही थे, 1 और 3 सही आंसर लिया है, बी आंसर। 28वें नंबर का क्वेश्चन था मुख्यमंत्री जो है सुपोषण योजना से रिलेटेड। 28वें नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आंसर ए लिया है, बिल्कुल सही है, क्योंकि 11 से 14 शाला त्यागी जो बच्चे हैं उनको छोड़कर बाकी सभी के लिए ये मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान चलता है। तो 1 2 3 सही आंसर लिया है। 29वां नंबर का क्वेश्चन है मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना से, ये भी सही आंसर लिया है। 29 का क्या लिया है, डी लिया है, 1 और 3, क्योंकि ये वाला जो है ना जानलेवा बीमारी वाला, ये मैंने पहले भी बता चुका है, नहीं होता। बाकी जो 6 जून 2009 सही है, बाकी गंभीर कुपोषित संकटग्रस्त बच्चों के लिए है तो वो भी सही है, तो डी आंसर इसमें सही नहीं लिया है। उसके बाद चलते हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें चलते हैं थोड़ा सा। 30वें नंबर का क्वेश्चन है, सक्षम योजना से रिलेटेड है, इसका आंसर डी लिया हुआ है। इसको देखेंगे तो सक्षम योजना विधवा तलाकशुदा के लिए है, महिलाओं के लिए है, 2009 में प्रारंभ भी किया गया था। उसके अलावा 50,000 से जो राशि है उसको बढ़ा के 1 लाख की गई है। बाकी जो था दो को जो है आपको बढ़ा के 4 लाख तक कर दिया था। उसके अलावा 15 अगस्त 2003 से इसमें ऋण भी दिया जा रहा है, ये भी चीजें सही है। वैसे देखोगे तो तीनों क्वेश्चन सही है, तो यहाँ पे 1 2 3 ये तीनों ही आंसर डी को लिया हुआ सही है। आते हैं एकीकृत बाल विकास सेवा वाले क्वेश्चन पे, जिसका उद्देश्य पूछा गया था। तो ये सारी चीजें आएंगी उद्देश्य में। तो 31 का आंसर क्या लिया है मैं देख लेती हूँ। 31 का आंसर डी लिया है, उपरोक्त सभी सही आंसर लिया है। 32वें में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के हितग्राही तो बच्चे भी होते, गर्भवती स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी होती, तो 32 का सी बिल्कुल सही आंसर लिया है। 33वें नंबर का क्वेश्चन है, एकीकृत का जो कार्यकर्ता है वो एकीकृत बाल विकास सेवा योजना में कौन आती है, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं ही इसलिए होती ताकि एकीकृत बाल विकास सेवाओं योजनाओं को संचालित कर सके। तो आपका ये आंसर 33 का सही लिया हुआ है बिल्कुल। 34 का आंसर डी लिया हुआ है कि कौन सा आंगनबाड़ी सेवा द्वारा जो है नहीं दिया जाता, तो बिल्कुल सही आंसर दिया है, डी ही होगा। शाला जाने वाले बच्चों को औपचारिक शिक्षा शाला में दी जाती है, यानी कि स्कूल में दी जाती है, न कि आंगनबाड़ी में। आते हैं आगे, तो 35वें नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी योजना 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं के लिए एकीकृत बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत जो है क्रियान्वित की जाती है, तो किशोरी शक्ति योजना। 35 का आंसर बी बिल्कुल सही दिया हुआ है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से जो कमजोर है कितनी राशि दी जाएगी, तो 25,000 सभी को पता है। 36 सही आंसर लिया है, 36 का सी। आगे चलते हैं, 37वां नंबर का ये क्वेश्चन है। सेट डी में 37वां है, बाकी में अपना देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा बिल्कुल, की जो है टेलीग्राम चैनल पे डली हुई है, और अगर आपको जुड़ना है तो जो लिंक दिया जाएगा टीचमेंट का उसमें जुड़ जाइएगा। 37वें क्वेश्चन पे आते हैं, छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना संबंधित नहीं है पूछा गया था। 37 का आंसर बिल्कुल डी सही लिया गया है, बिना ब्याज का ऋण नहीं देती, ब्याज लगता है उसमें। एक क्वेश्चन था, अपनी समस्या के समाधान के लिए लोग सामुदायिक योजना में शामिल होना क्या कहलाता है, तो सामुदायिक योजना में जो सामूहिक या सामुदायिक सहभागिता होती है। 38 का आंसर जो है बी सही लिया गया है। आते हैं 39वां क्वेश्चन, कौन सा सिद्धांत महिला स्व सहायता समूह में लागू नहीं होता, तो इसमें यह याद रखिएगा, सामूहिक निर्णय नहीं लेते वाला आंसर जो है इसमें रॉन्ग है, मतलब नहीं होता, क्योंकि सामूहिक निर्णय यहाँ पे लिया जाता है। तो ये आंसर को 39 का जो सी लिया हुआ है सही आंसर लिया है। अभी तक तो सही आंसर लिया है, देखेंगे कहाँ पे गलत आता है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 वैसे तो सभी जगह पे लागू है, पर इन्होंने अधिनियम की भाषा को फॉलो किया है, तो आंसर यहाँ पे ए लेगा। उस टाइम भी मैंने बताया था, अगर अधिनियम को फॉलो किया सेम टू सेम लाइन को तो ए लेगा, नहीं तो उपरोक्त सभी आना चाहिए। तो अभी फिलहाल के लिए व्यापम ने ये भारत पर संपूर्ण जो जम्मू कश्मीर राज्य को सिवाय लिखा है, जो ये पूरा स्टेटमेंट को ही लिया हुआ है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ये अधिनियम से डायरेक्ट लाइन को उठाया है। 31/3/2021 तक की स्थिति है, कुछ स्टेटमेंट दिए गए देखते हैं। 41वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर सी लिया गया है, यानी कि 1 और 3 सही है। अगर मैं बात करूं 1 और 3 सही है, तो दूसरा नंबर ये तो बिल्कुल सही है, 46,660 वाला ये सही है, कोई दिक्कत नहीं था, आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत है। लेकिन अगर आप देखोगे परियोजनाओं में, तो 220 परियोजनाएं अब तक चल रही है, तो 70-76 परियोजनाएं तो है ही नहीं ना, 7,076 220 परियोजनाएं हैं, तो एक आंसर तो इसमें गलत होना चाहिए। आंसर आपका सही होना था सिर्फ 2 और 3,
ये सही है, लेकिन आंसर इसने क्या लिया है, 3 और 1 सही है, जबकि 1 गलत है। तो ये व्यापम का ये आंसर है, जिस पर आप क्या कर सकते हो, दावा आपत्ति लगा सकते हो। एक बार प्रशासनिक प्रतिवेदन और आर्थिक समीक्षा का डेटा देखिएगा, आपको मिल जाएगा सारी चीजें। 42वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, 42वें का आंसर जो है बी लिया है। क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं किसके लिए है बोला है इसमें। तो आंसर इसमें 42 का जो है, होना कुछ और चाहिए था, जो है 1 होना चाहिए था, क्योंकि 11 से 18 वर्ष को भी हीमोग्लोबिन वगैरह टेस्ट देता है, टेस्ट कर सकते हैं। तो सारी चीजों को स्वास्थ्य जांच जो रहता है वो सभी के लिए लगभग रहते हैं। तो 1 2 3 4 होना चाहिए था, बट इसमें 1 2 3 बस को लिया हुआ है। तो ये व्यापम का आंसर है। एक बार इसको आप चेक करेंगे बिल्कुल, जो भी प्रशासनिक प्रतिवेदन है या फिर विभागीय बुक है या आर्थिक समीक्षा मिल जाएगा। अगर इसमें 11 से 14 वर्ष दिया होगा ना, तो ये आंसर सही ले गए व्यापम। अगर वहां पे 11 से 18 वर्ष के लिए भी हीमोग्लोबिन टेस्ट वगैरह दिया है, तो आपका आंसर ए सही होगा। तो आप भी दावा आपत्ति लगा सकते हैं इस क्वेश्चन पे। चेक करिएगा, चेक करके दावा आपत्ति के लिए देखिएगा इसको। जल्दबाजी में मुझे बनाना पड़ा है, तो मैं उसको वापस फैक्ट नहीं चेक कर पाई हूँ, थोड़ा समझिएगा ना। क्लासेस भी चालू हो रही हैं, चालू हो गई हैं। 43वें नंबर का क्वेश्चन है, आते हैं 43वें का आंसर ए लिया है, उसको देखते हैं। आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित करने के संबंध में कथनों पर विचार करें, और कथन में पूछा क्या था, इसमें से सही को चुनना है। तो ये दूसरा नंबर का छोड़ के बाकी सभी क्वेश्चन लगभग सही थे। तो 1 3 और 4 ये आंसर में आना था। अगर आप देखोगे तो 2 नहीं आना था, 2 तो जो जिसमें है उसको छोड़ना था। लेकिन आपका ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर यानी कि 43 नंबर का आंसर जो है लिया गया है ए वाला को। तो यहाँ से जो ये है, इस पे दावा आपत्ति आप कर सकते हो। अगर आपको दावा आपत्ति लगाना है, विभागीय बुक जिसमें आंगनबाड़ी संबंधित चीजें दी रहती है उसमें देख सकते हो। ये दूसरा नंबर का स्टेटमेंट सही नहीं है। 5 लाख होते एक अन्य 1 से अधिक परियोजना स्वीकृत की जाती है, ये गलत है। इसमें ये जो लिमिटेशन है ना, इसको कम रखा गया है, 5 लाख नहीं है, कम रखा गया है। तो यहाँ पे आंसर ए हो मतलब नहीं होना, ये व्यापम का लिया हुआ आंसर है, हमारा लिया हुआ आंसर है। इस पर आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। सोर्स के लिए भी हम लोग डाल देंगे अलग से वीडियो जो है। 44वें नंबर का क्वेश्चन है, आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने के संबंध में कथनों पर विचार करें। ये सारी चीजें दी हुई है, और इसमें 44वें नंबर का जो आंसर है उसने डी लिया हुआ है। देखते हैं क्या है सही कूट। तो 1 2 और 4 इसने सही लिया है, जबकि तीसरा पॉइंट है ये गलत कैसे हो सकता है। कमी लाना भी महत्वपूर्ण उद्देश्य है आंगनबाड़ी का। मातृत्व मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, पोषण, वरना क्यों चलाता वो पोषण अभियान। तो आप खुद समझो, 24 का जो है यहाँ 3 तो सही होना चाहिए ना, और सब में 3 है, केवल 4 डी को छोड़ के। व्यापम ने डी लिया है, इस पर आप दावा आपत्ति करिए, क्वेश्चन सुधर जाएगा। अगर आपको देखना है इस पर, तो बिल्कुल आप आर्थिक समीक्षा, प्रशासनिक प्रतिवेदन या विभागीय बुक किसी भी सोर्स से इसको कर सकते हैं। दावा आपत्ति इस पे भी 44वें नंबर पे होगा, क्योंकि 44वें नंबर का जो क्वेश्चन में डी लिया है उसमें 3 को तो लिया ही नहीं गया है, जबकि ये भी इसमें आएगा। ये जनजाति क्षेत्र वाला पॉइंट एक बार नेग्लेक्ट किया जा सकता है, पर इसको तो नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता था। तो यह आंसर सही होना चाहिए, इसमें आंसर डी लिया हुआ है। दावा आपत्ति बिल्कुल करिए, सुधर जाएगा। अपने हक के लिए लड़िएगा, क्योंकि नहीं तो व्यापम नहीं सुधारेगा ना। चलिए 45वें नंबर के क्वेश्चन पे है, थोड़ा सा फास्ट करते हैं। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, ऐसा दिया था, कथन दिया था, इसमें से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के दायित्व तो नहीं है। तो मैंने एक बताया था स्वास्थ्य जांच वाला, वो नहीं होगा, बाकी छोड़ के होगा। तो हम जो है 45वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर डी बिल्कुल सही लिया हुआ है। 1 2 4 ये बिल्कुल सही आंसर लिया हुआ है। 40वें नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा मात्रा लेने पे हड्डियों में क्षति पहुंचती है। मैंने बताया था हड्डियों के लिए जरूरी है विटामिन डी, पर ज्यादा मात्रा में लोगे तो छड़भंगुर भी हो जाएंगी। तो ये आंसर डी सही लिया है। 47वें क्वेश्चन का आंसर लिया है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन किस मार्ग से दिया जाता है। वैसे देखोगे तो मांसपेशी के माध्यम से दिया जाता है, आपको मिल जाएगा विभागीय बुक्स में। और आंसर बिल्कुल सही लिया है, अंतरपेशी, ये सही है आंसर। 48वें नंबर का क्वेश्चन है, एक के अतिरिक्त सभी राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। तो 48वें का आंसर न्यूमोकोकल वैक्सीन दिया है, जो कि बिल्कुल सही है। 49 का शिशु मृत्यु दर में कौन सा शामिल यहाँ पे नहीं होता है, ऐसा 49वें नंबर का क्वेश्चन था। वैसे तो सभी लगभग शामिल होते हैं, पर इसमें आंसर बी लिया हुआ है, प्रसवकालीन मृत्यु दर को लिया हुआ है कि प्रसव में होता है नहीं लेते, पर प्रसव को भी ले लिया जाता है उसमें भी। पर 48 दिन का पूरा रहता है, तो हो सकता है ये प्रसवकालीन मृत्यु दर को छोड़कर बाकी चीजों को ले रहा हो। तो इसने प्रसवकालीन मृत्यु दर को छोड़ दिया है, शामिल नहीं होता शिशु मृत्यु दर में करके। तो इसको भी आप देख लीजिएगा, वैसे विलोपित होना था, पर 49 का बी ले लिया है। क्या बोल सकते हैं इसमें। 50वां मातृत्व मृत्यु दर क्या है। तो 50 का आंसर बी बिल्कुल सही लिया हुआ है। गर्भावस्था के दौरान या शिशु के जन्म के कारण जो है 1 लाख जीवित जन्म बच्चों में जो मातृत्व मृत्यु की संख्या है, वार्षिक संख्या, वही MMR कहलाती है।
51 नंबर का क्वेश्चन पोषण अभियान से था, किसको सम्मिलित किया गया है? 51 नंबर का जो क्वेश्चन है, आंसर डी, उपरोक्त सभी लिया गया है, सही है, बिल्कुल सभी को सम्मिलित किया जाता है। 52 नंबर का क्वेश्चन, राज्य में कितने शासकीय बाल गृह हैं? तो 52 नंबर का क्वेश्चन में आंसर बी लिया गया है, जो 6, जो बिल्कुल सही है। उसके अलावा जो है आपको मिलेगा स्वाधार गृह योजना, 53 नंबर का क्वेश्चन में यहाँ पे डी लिया हुआ है, बिल्कुल सही है, 3 नंबर का सभी के लिए है ये, विधवा तिरस्कृत निराश्रित सभी के लिए। बाल संप्रेक्षण गृह से 54वें नंबर का क्वेश्चन था कि रहने वाले जो बच्चे हैं उनकी उम्र क्या होगी? 54 का आंसर लिया हुआ है यहाँ पर बी, जो कि बिल्कुल सही है, 18 से कम वर्ष को लोगों को बाल संप्रेक्षण गृह में रखा जाता है। 55वां नंबर का क्वेश्चन था, 24 जनवरी 2018 को महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा जो विभाग है उनके द्वारा एक वेब आधारित रैपिड रिपोर्ट सिस्टम जो है लॉन्च किया गया था, प्रारंभ किया गया था, किसके लिए है? तो 55वें नंबर का आंसर जो है यहाँ पे जो है ए लिया हुआ है, जो बिल्कुल सही है, किशोरी बालिका योजना सही आएगा। 56वें नंबर का क्वेश्चन था बाल जो विवाह प्रतिषेध अधिकारी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो है क्या समझे जाएंगे? तो सभी चीज में देखे होंगे, जब भी कोई ऐसे अधिकारी की बात करता है तो उनको लोक सेवक समझा जाता है, बाकायदा नियम में लिखा रहता है। 56 का भी बिल्कुल सही आंसर लिया है। 57 का जो क्वेश्चन है, बालक जो और कुमार श्रम से लिया था, बोला था कौन सा का जो नियम कानून है उसका अल्पीकरण नहीं करेगा, तो सारी चीजें इसमें आती है, उपरोक्त सभी आंसर सही लिया है। उसके बाद चलते हैं 58 नंबर का क्वेश्चन पे, किशोर न्याय से ही पूछा गया था, निरसित किया किसको किया गया? तो पहले वाला था 2000 वाला, उसी को निरसित करके नया लाया गया, तो 58 का ए आंसर सही लिया है। 59 का लैंगिक उत्पीड़न, तो सारी चीजें आती है लैंगिक उत्पीड़न में, तो 59 का उपरोक्त सभी सही लिया है, शारीरिक लैंगिक अश्लील साहित्य दिखाना। उसके बाद 60वें नंबर का क्वेश्चन है, 300 से 800 की जनसंख्या के लिए कैसे आंगनबाड़ी कहाँ पे आंगनबाड़ी खोले जाएंगे? तो जनजातीय क्षेत्र, मरुस्थलीय, नदी नाले युक्त पर्वतीय क्षेत्रों में खोले जाएंगे, बिल्कुल सही आंसर को लिया हुआ है। सेट डी है, बाकी अपने सेट के हिसाब से मिला लीजिएगा टेलीग्राम से, बार बार मैं बोल रही हूँ, और पसंद आएगा तो लाइक करते चलिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा ना आपके दोस्तों को, ताकि पता चले। चलिए आते हैं अब हमारे पार्ट 2 में। 61वें नंबर के क्वेश्चन से शुरू हो रहा है, मैथ्स का है, मैथ्स सॉरी इसका है, सामान्य ज्ञान का है और मानसिक योग्यता का। देखते हैं क्या आता है इसमें। 61वें नंबर का क्वेश्चन है, यदि वस्तुओं की कीमतों में 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो हमें किस प्रकार की मुद्रास्फीति इसको मानेंगे? तो चलती मुद्रास्फीति, ये बिल्कुल सही है। 62वें नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये आया हुआ था, इस कथनों में आपको असत्य कथन पूछा हुआ था, असत्य कथन क्या हुआ है पूछा हुआ था। तो आपका जो 62वें नंबर का जो क्वेश्चन है, आंसर उसका डी लिया हुआ है, देखते हैं क्या है डी में। डी बिल्कुल सही है, 1 और 5 बिल्कुल गलत है, मैंने इसको बताया अभी तक चेक करके कि इसमें जो है नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम का नियंत्रक के रूप में यूज होता है करके, और जो आपका लास्ट है प्रशीतक के रूप में नाभिकीय रिएक्टर कैडमियम की छड़ी, ये गलत था। ये दोनों 1 और 5 आएगा आंसर, असत्य कथन में बिल्कुल सही आंसर लिया हुआ है उसने। फिर उसने जो है एक और क्वेश्चन पूछा था जो सूची वाला था, 63वें नंबर के क्वेश्चन पे आ गए हैं हम। 63वें का आंसर ए बिल्कुल सही लिया हुआ है, ये मिला सकते हो आप। रिएक्टर भूकंप की तीव्रता, यहाँ से जो है आप पहले मतलब बी का जो है 5 है, अगर आप पूरे चीजों में देखोगे बी का 5 केवल यहाँ पे है, आप मिला सकते थे इसको भी, तो ये आंसर बिल्कुल सही लिया हुआ है इसमें। 64वें नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में जो कर संग्रहण करता था उसको क्या कहा जाता था? तो डी लिया है इसने, भाग दूध बोला है। वैसे तो संग्रहिता आंसर होना चाहिए, पर इसमें भाग दूध बोल रहा है, तो बलि वगैरह के लिए रहता है भाग दूध। पर इसको भी आप एक बार ना हिस्ट्री से चेक कर लीजिएगा, अगर आपको वहां पे लगता है रॉन्ग है तो फिर दावापत्ति कर सकते हैं ना, चेक करेंगे इसको। आंसर अभी व्यापम जो लिया है मैं बता देती हूँ, भाग दूध को लिया है, भाग दूध को लिया हुआ है। कर्क रेखा वाला क्वेश्चन है 65वें नंबर का, 8 राज्य बिल्कुल सही है, गुजरती है जो, तो इसमें 8 राज्यों के सही दिया है आंसर। 66 नंबर का क्वेश्चन है, सदन में पुनर्स्थापित करने से पूर्व किस विधेयक पर राष्ट्रपति पूर्व हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं? तो धन विधेयक जो ऐसे रहते हैं उस पर आवश्यक होते हैं, परंतु इसने धन और वित्त दोनों को ही है, कभी कभी वित्त विधेयक में नहीं लेते, कभी कभी लेते हैं, तो हो सकता है इस कभी कभार के कारण इन दोनों को लिया हो। पर ध्यान रखिएगा कभी कभी वित्त विधेयक पे नहीं लगता, क्योंकि हर वित्त विधेयक जो है एक प्रकार से धन विधेयक हो, जरूरी नहीं है, किसी और कारण से भी ला सकते हैं। धन विधेयक एक प्रकार का वित्त विधेयक होता है, पर तो ये दोनों को ध्यान में रख के ध्यान रखना है कि कभी कभी नहीं लगता है, कभी कभी लगता है, पर आंसर इसने बी लिया हुआ है। उसके अलावा आप जो है लक्ष्मीकांत से एक बार चेक करके चाहो तो दावापत्ति कर सकते हो अपने हिसाब से। 67वें नंबर का क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का मापक। 67वें नंबर पे जो क्वेश्चन पूछा था, डी आंसर बिल्कुल लिया सही है, प्रति व्यक्ति आय में प्रतिशत वृद्धि। उसके बाद 68वें नंबर का क्वेश्चन, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था, इस किसको लिया गया है?
तो 68वें नंबर का क्वेश्चन में बी आंसर बिल्कुल सही लिया हुआ है, दामोदर मौजे को, मौजे ने मौज कर दी। 69 सही क्या है पूछा था, एक क्वेश्चन दिया हुआ था, राज्यसभा के सभापति को निर्णायक मत देने का अधिकार है, वह इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए बाध्य है। दोनों गलत है, ये हमने बताया था। 69 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे ये बोल रहा है दोनों सही है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो निर्णायक मत तब देता है जब ऐसी कंडीशन, मतलब निर्णायक मत उसको वो नहीं देता, क्योंकि वो एक प्रकार से क्या है, उपराष्ट्रपति होता है। पर राज्यसभा का उपसभापति निर्णायक मत कभी कभी देता है, और बाकी पीठासीन के रूप में कोई भी कार्य करता है तो वो निर्णायक मत दे सकता है। तो हो सकता है इसके लिए जो है सभापति को उन पीठासीनों में गिन के बोला हो, तो दोनों को सही मान रहा है, तो व्यापम ने ये इसको लिया है। पर अगर आप ऐसे देखोगे तो अगर उपराष्ट्रपति जिस समय अध्यक्षता कर रहा होता है उस समय उतना नहीं लेता है वो, तो आंसर अब जिसको लिया है उसको ही लेके चलेंगे, ठीक हो। 70 नंबर का जो क्वेश्चन था,